अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने बनाए हैं जनाब चटपटे से क्रिस्पी से बहुत ही मज़ेदार बहुत ही लजीज आलू के चिप्स। आलू की चिप्स मैंने बहुत ही नए अंदाज में बनाई है और बहुत ही न्यू तरीका आप लोगों से शेयर करने लगे। इंशाल्लाह आप तो लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये मैंने 1 केजी पोटैटो लिए हैं। इसमें से तकरीबन मैंने हाफ़ केजी पोटैटोज़ के जो है फ्राइज़ बनाए थे और हाफ़ केजी पोटैटोज़ जो है मैंने बॉयल कर लिए थे, लेकिन मैंने जो है फिर इसके मैंने समोसे रेडी किए थे। इसको अच्छी तरह से हम इसका छिलका उतार लेंगे और अच्छी तरह से छिलका उतारने के बाद फ़ौरन से आपने इसको अच्छी तरह से वॉश करना है और बाद में इसको वॉश नहीं करना, पहले ही वॉश कर लेना है। इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। और पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है, तो इसमें थोड़ा-सा डालूँगी साल्ट और ये पोटैटोज़ डाल दूँगी और अच्छी तरह से इसको अच्छे से बॉयल कर लेंगे ताकि इसमें कोई गुठली ना हो और इसमें कोई कच्चापन ना हो। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी तरह से ये बॉयल हो चुके हैं और इसको हम निकाल लेंगे, प्लेट में ठंडा होने के लिए रखेंगे। जैसे ही ये ठंडे हो जाएँगे फिर हम इसको अच्छी तरह से ये देखिए इतने ये सॉफ्ट होने चाहिए कि हल्का-सा प्रेस करने से भी ये जो है मैश हो जाएँ। आपने एक प्लेट लेनी है, एक छन्नी ले लेनी है इसी टाइप की, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। आपने क्या करना है, उसी में पोटैटोज़ शामिल करने हैं और चम्मच की मदद से आपने इसको प्रेस करते जाना है। इतना प्रेस करना है, ये देखें ये बहुत ही बारीक-बारीक जो है हमें इनका जो है ये इसको ऐसे मैश मत कीजिएगा, बहुत ही बारीक बारीक ये गूदा टाइप हमें इसका मटेरियल चाहिए इस तरह से। क्योंकि ये जो फ्राइज़ मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ये वो इसी तरह से ही जो है रेडी होते हैं, तैयार होते हैं। ये देखें। जैसे ही बहुत बारीक सा जो हम इसका मटेरियल सारा हम इस छन्नी में से जो है एक प्रोसेस से गुजार लेंगे। उसके बाद आपको एक मैं प्रोसेस बताती हूँ कि इसमें मिसाले कौन-कौन से जाएँगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहें तो आप चिली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये देखें इसमें हाफ़ टी स्पून मैं डालूँगी साल्ट, क्योंकि मैंने हाफ़ केजी पोटैटोज़ के जो है ये मटेरियल रखा है और हाफ़ केजी पोटैटोज़ मैंने रख दिए हैं। तो इसमें हाफ़ टी स्पून जाएगी काली मिर्च और 1 से तकरीबन 1 से डेढ़ टीस्पून जाएगा इसमें कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर आपने इसमें अच्छा-सा डालना है, 2 टीस्पून भी डाल देंगे तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा मटेरियल पतला नहीं रहना चाहिए। जितना थिक होगा उतने ही पोटैटोज़ उतने ही क्रिस्पी भी तैयार होते हैं। बारीक-बारीक हरा धनिया जो है कट करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये इतने खूबसूरत से, इतने डिलीशियस, इतने ही मज़ेदार हमारे किस तरह से पोटैटोज़ फ्राइज़ जो हैं हमारे रेडी हुए। हल्की सी मैंने रेड चिली इसलिए ऐड की है क्योंकि मेरी बेटी आ गई थी, उसने कहा मम्मा थोड़े से स्पाइसी बनाएँ, तो मैंने जो है थोड़े से स्पाइसी खाने हैं। लेकिन मेरा नहीं था ख़्याल, मैं कह रही थी ब्लैक पेपर ही इनफ़ इज़ इनफ़ काफ़ी रहेगा। तो मैंने थोड़ी-सी भी रेड चिली भी डाल दी। अच्छी तरह से देखें, इन्हें घुमा-घुमा के ऐसे मैश कर के हमने जो है इसका मटेरियल रेडी किया है। फिर आपके पास कोई भी शॉपर या कोई भी पॉकेट्स इस किस्म का अवेलेबल हो, या आपके पास जिस तरीके से जिससे केक की डेकोरेशन की जाती है, अगर वो बैग्स आपके पास हों तो आप उसको कट लगा के आराम से इसमें सारा मटेरियल शिफ्ट करके तो आप इस तरह से पोटैटोज़ निकाल लें। और लंबे-लंबे में मैं क्यों ये वो कर रही हूँ कि इनको मैं बाद में कट लगा लूँगी, जो भी साइज़ रखना चाहेंगे वही फिर साइज़ रखेंगे। इस तरह से सारे पोटैटोज़ आपने सारे फ्राइज़ जो हैं रेडी कर लेने हैं और इनको आपने रेस्ट देना है तकरीबन 8 से 10 मिनट का। आपने भी या 5 से 6 मिनट इसको डीप फ्रीज़र में रखें ताकि ये अच्छी तरह से जो है थिक हो जाए इसका मटेरियल और हमें जो है फ्राई करते हुए ये टेढ़े-मटेढ़े ना बने, इसकी जो है इनकी जो है प्रॉपर शेप आए। इस तरह से ये देखिए आप हाथ की मदद से भी इस तरह से इनको रेडी कर सकते हैं। आपको मैं 2 से 3 तरीके देखें बता रही हूँ। ये देखें कोई मसला नहीं होता, बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही इजी शेप इनको देना बहुत इजी होता है। एक-एक को आप इस तरह, अगर आपके शॉपर में नहीं है अवेलेबल, अगर आप नहीं करना चाहते तो हाथ की मदद से भी इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर आपको इस स्टेज पे मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जनाब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो, क्योंकि मेरी चुलबुली सी बातें और अच्छी सी रेसिपी जानने के लिए जो है आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। और इंशाल्लाह ताला आपकी सपोर्ट से ही मैं बहुत आगे जा रही हूँ और बहुत लोग मेरा साथ दे रहे हैं और मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको माशाल्लाह वो कहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और हम बहुत लाइक करते हैं। तो खैर, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस तरह से सारे फ्राइज़ रेडी करने के बाद मैंने जो है ऑयल रखा हुआ है गर्म होने के लिए।
ये देखें, इसको मैं शिफ्ट कर दूंगी ऑयल में। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए आपने फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम पे रखना है, बिल्कुल लो कर देनी है फ्लेम, क्योंकि बहुत जल्दी से ये फ्राई हो जाते हैं। ऑलरेडी इनका मटेरियल जो है कुकड है, बॉयल्ड है ये, तो 2 से 3 मिनट में जैसे इनका कलर चेंज होता है, ये देखिए माशाल्लाह से फूले फूले, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खूबसूरत सी लुक वाले हमारे पोटैटोज़ फ्राइज़ रेडी होने वाले हैं। फ्राइज़ भी बनाएं और कुछ नए अंदाज से, तो बहुत ही मज़े के लगेंगे आप लोगों को। फ्राइज़ वैसे तो बन जाते हैं हम लोगों को, पहले वाला तरीका तो हर एक को आता है, लेकिन इस तरह से जब आप बनाएंगे ना, बनाते बनाते आप थक जाएंगे, खाने वाले नहीं थकेंगे। खाने वाले कहेंगे और लेके आओ और लेके आओ, और हम जो है वो खाते जाएंगे। और जिस दिन गेस्ट आए हुए होंगे ना, उस दिन आपने 2 से 3 केजी पोटैटोज़ केजी के बना के रख देने, वरना बनाते बनाते थक जाएंगे। तो खैर ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सी लुक, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी हमारे फ्राइज़ रेडी हो चुके हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। वीडियो को देखने के लिए, पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की सपोर्ट है। तो बाकी के भी जो सारे फ्राइज़ थे वो भी मैंने देखे दोबारा से शिफ्ट कर दिए हैं। मैंने कहा ये भी लुक आप लोग मिस ना करें तो ही अच्छा है। तो ये देखें इस तरह से वीडियो को मैंने स्पीड दी हुई है, वो क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग पूरी रेसिपी मेरी वॉच करें और आपको हर एक तरीका, हर एक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को पता चले, कोई भी क्वेश्चन कोई भी आपके माइंड में ना आए। तो ये देखें जी, बच्चों के लिए जल्दी से फ्राइज़ बनाएं, जल्दी से फटाफट से, आलू आपके घर पे अवेलेबल। जल्दी जल्दी उठो भेड़ी, जल्दी जल्दी बनाओ। अल्लाह हाफिज़।